भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए 25 जनवरी 1950 दाएं से बाएं राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर भीम अम्बेडकर जी कानून मंत्री, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री, जगजीवन राम मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, जिनके सामने जो संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए देखिएगा। मुझे लगता है कि मीना जी हमारे एसटी समाज से आते हैं, लेकिन बाबा साहब ने पूछा था मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी आपने कहा कि अगर बाबा साहब और जो बाबा साहब ने If we wish to maintain democracy, not merely in form, but also in fact, what must we do? The first thing in my judgment we must do is to hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objectives. It means we must abandon the bloody methods of revolution. It means that we must abandon the method of civil disobedience, non-cooperation and satyagraha. When there was no way left for constitutional methods for achieving economic and social objectives, there was a great deal of justification for unconstitutional methods. But where constitutional methods are open, there can be no justification for these unconstitutional methods. These methods are nothing but the grammar of anarchy, and the sooner they are abandoned, the better for us. The second thing we must do is to observe the caution which John Stuart Mill has given to all who are interested in the maintenance of democracy, namely, not to lay their liberty at the feet of even a great man, or to trust him with powers which enable him to subvert their institutions. The third thing we must do is to contend with their political democracy. We must make our political. साथियों, ये है अंदर 26 अलीपुर रोड की तस्वीरें, जो बाबा साहब एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए ध्यान मगन हैं, सोच रहे हैं कुछ। ये देखिए, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्टर इन्होंने लगाए हुए हैं इसके अंदर, इस हॉल के अंदर। बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ। ये इसका मॉडल है, जिस तरह का स्मारक बना हुआ है, ये इसका मॉडल दिखाया हुआ है। देखिए मॉडल भी कितना अच्छा है, और बिल्कुल सेम टू सेम इस मॉडल की नकल की यहाँ पर नकल की बिल्डिंग बनाई गई है। मुझे देखिए प्रोजेक्टर ऊपर, प्रोजेक्टर लगे हुए हैं ऊपर, और उन प्रोजेक्टरों से यहाँ पर्दे पर चलती है फिल्में, जो बाबा साहब के जीवन से जुड़ी हुई यादें हैं, उनकी फिल्में यहाँ पर चल रही हैं। देखिए किस तरह से ये बाबा साहब के जीवन से जुड़ी हुई दुर्लभ तस्वीरें हैं, जो शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। एक से एक बेहतरीन, एक से एक यादगार तस्वीरें बाबा साहब के जीवन से जुड़ी, बाबा साहब के जीवन संघर्ष से जुड़ी एक एक यादों को यहाँ संजो कर रखा गया है। ये देखिए, इधर पीछे भी देखिए, वो यहाँ पर आपके लगेगा आपको आके वाकई में हम कहीं ऐसी जगह आ गए हैं, ऐसी जगह आ गए हैं जो हमारे जीवन को उद्धार करने वाला, उसके जीवन से जुड़ी एक एक समस्या, एक एक परेशानी, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आप लोगों को आज़ादी की सांस लेने के लिए भूमिका बनाई। ये देखिए, उन्होंने आपको किस किस तरह से जीवन में संघर्ष कर करके उन्होंने
आपको मुक्ति दिलाई है। खुद इतने अभाव में पढ़े लिखे ये देखिए, मैं आपको उनके जो नीचे लिखा हुआ उनको मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इन्होंने कहाँ कहाँ क्या कार्य किए गए हैं, कौन से स्तंभ लिखा हुआ है इनका, आप पढ़ सकते हैं। ये तस्वीरों के नीचे कुछ इन्होंने हेडिंग डाले हुए हैं कि बाबा साहब ने किस किस क्षेत्र में कहाँ कहाँ काम किया, कब कब की तस्वीर है। ये देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फ्रंट पेज है, जो भारतीय संविधान है उसका जो पहला पेज है उसकी फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई है। और ये बाबा साहब मीटिंग करते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उनमें जो हस्ताक्षर हैं जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया था। और ये राजेंद्र प्रसाद जी को मसूदों की रिपोर्ट की जानकारी देते हुए ये दूसरा कॉलम में दिखा रहा हूँ जिसमें बाबा साहब की घनी के जीवन से जुड़ी भी यादें हैं। इसमें भी देखिए किस तरह से, ये देखिएगा। और इसके नीचे जो लिखा हुआ है, डॉक्टर अम्बेडकर की सामाजिक, राजनीतिक व शैक्षणिक उपलब्धियां उनके अनुकरणीय शासन व अडिग संकल्प के परिणाम है। सभी इस मुश्किलों के बावजूद वो अच्छे कार्य करने के लिए संघर्षरत रहे। ये दूसरी तस्वीर, दूसरा कॉलम। जो कॉलम के नीचे लिखे हुए आइडियाज़, जो इस कॉलम से जुड़ी हुई जानकारी उसमें दी गई है। ये कॉलम जिसमें बाबा साहब एक ऊपर दिख रहा है कि किसी सभा में वो सभा को संबोधित कर रहे हैं, नीचे भी किसी सभा में बैठे हुए आपको दिख रहे हैं। और ये कुछ जो दस्तावेज हैं उनकी फ़ोटो लगी हुई है यहाँ पे, देखिएगा। मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। स्वतंत्र मजदूर दल में जब इन्होंने गए थे बाबा साहब, उसकी ये फ़ोटो है। ये किसी सभा को संबोधित करते हुए लोगों की तस्वीर है। और ये डॉक्टर अम्बेडकर ने जातिगत आधारित भेदभाव के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी और सभी भारतीयों के लिए समान अधिकार जीते। उनकी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट अब तक की सबसे पसंदीदा व लाभदायक ऐतिहासिक पुस्तक है। ये बाबा साहब अपनी गाड़ी में बैठते हुए हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, खुशी के पल। ये देखिएगा। एक असाधारण अर्थशास्त्री के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर ने भूमि सुधार, मुद्रा समस्या, कर प्रणाली, जल संरक्षण का व प्रयोग कर संग्रहण व वितरण, विद्युत क्षेत्र, सड़क व रेल मार्ग, बैंकिंग प्रणाली, भारत में खनिज संपदा आदि के विषयों पर व्यापक विश्लेषण व शोध कार्य किया। दूसरा कॉलम देखिए, मूवमेंट, समता, जनता, द पीपल अखबार की फ़ोटो कटिंग लगी हुई है। इसमें बीच में बाबा साहब भी आपको बैठे हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीर हो रही है जिसमें बाबा साहब कुछ अपने लोगों के साथ बैठे आपको दिख रहे हैं। ये समाज सुधारक उद्धारक के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर ने विकृत समाज को सुधारने के लिए कठोर परिश्रम किया। वे शिक्षा, संगठन व संघर्ष के माध्यम से सबसे बड़े उद्धारक के रूप में उभरे। ये जो चित्र लगाए हुए हैं इनमें बाबा साहब के बारे में जुड़ी जानकारी भी नीचे लिखी हुई है। आगे